दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं आप सभी को एक धन प्रयोग बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप करते हैं तो। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इस दिवाली, चूँकि दिवाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, तो काफ़ी लोग साधना करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा प्रयोग बताए जिससे धन की समस्या ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए दिवाली के दिन जो साधना करनी है, मैं पिछला ऑडियो दे चुका हूँ। माँ काली का शावर मंत्र जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, एक दिन में सिद्ध हो जाता है। और उसको एक्टिवेट रखने के लिए महीने में एक बार या महीने में 2 बार आपको छोटे सा अनुष्ठान करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जब बात धनदा प्रयोग होता है, यानी कि धन से संबंधित प्रयोग होता है, और ऐसे देवी देवताओं को जो सात्विक होते हैं, तो उनको होली के दिन या फिर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा अपना अनुभव ये रहा है। कहने वाले करते होंगे कि दिवाली के दिन आप प्रयोग करोगे आपके सफल हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन अमावस्या होती है। अमावस्या पर जितनी भी डार्क एनर्जीज़ होती हैं, जितनी भी तामसिक साधनाएं होती हैं, जितनी भी उग्र शक्तियाँ होती हैं, उनके प्रयोग सटीक बैठते हैं, काम करते हैं। लेकिन सात्विक प्रयोग काम नहीं करता उस तरह से। ठीक है, तो ये प्रयोग आपको दिवाली के दिन नहीं करना, आपको धनतेरस के दिन करना है। अब इसमें करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रयोग है कि इसमें आपको 3 सुपारी लानी है, जो आपको पंसारी दुकान से कहीं मिल जाएगी, साबुत सुपारी। ठीक है, वो टूटी हुई सुपारी मत लेकर आ जाना जो पनवाड़ी के पास मिलती है, जो पान में डाल करके देता है। ठीक है, तो साबुत सुपारी लेकर के आ जाइए। और जिसे बोलते हैं गेरू, हमारे यहाँ गेरू भी बोलते हैं उसको, जिसे तिलक करते हैं, जो लाल लाल होता है, गेरू भी बोलते हैं, रोली भी बोलते हैं, आप वो लेकर के आइए। ठीक है, और आपको सुपारी, गेरू और चावल आपको स्वच्छ चावल लेना है, कोई टूटा फूटा चावल ना हो, अच्छा चावल ले लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, 50 ग्राम के करीब चाहिए होगा। ठीक है, तो लाल कपड़ा लेना है, और कोई भी आपके पास माला हो जिससे आप रेगुलर जप करते हो, कर सकते हो। नहीं है तो चंदन की माला ले आइए। ठीक है, तो आपको एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा करके गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी आप मंदिर में, आपकी चौकी लगी हुई है, मंदिर है आपका, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। नहीं है तो आप अलग से लगा सकते हो। या फिर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप गणेश जी की प्रतिमा अलग से लेकर के आ जाइए। ठीक है, अगर नई प्रतिमा आप लाने वाले हो तो उसको थोड़ा स्नान करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही पूजन करते हैं उसका। और अगर आपकी पुरानी कोई प्रतिमा है, यानी कि पुरानी कोई तस्वीर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑलरेडी आप पूजा पाठ कर रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, तो उसमें ऊर्जा बन जाती है। तो आपको लाल कपड़ा बिछा करके उस पर प्रतिमा स्थापित करनी है। चावल की 3 छोटी छोटी सी ढेरी बनानी है। ढेरी से मेरा मतलब है कि थोड़े चावल यहाँ रख दिए, थोड़े चावल उसके बगल में, थोड़े चावल उसके बगल में, ऐसे लाइन से रख दीजिए। 3 प्रकार से चावल की ढेरी बना लीजिए। उसके ऊपर आपको जो आप सुपारी लाए हो, सुपारी को स्थापित कर देना है 3 जगह, इस इंटेंशन के साथ कि बीच में गणेश जी हैं और अगल बगल में रिद्धि और सिद्धि है। ठीक, उसे करने के बाद आपको रोली जो होती है, फिर गेरू जो होता है, उससे आपको तिलक करना है। आपको फूल ले आने हैं, फूल चढ़ा देने हैं। ठीक है, अर्पित कर देने हैं। और सुगंधित धूप जला लीजिए, और घी का दीपक लगा लीजिए। घी का दीपक हो या फिर आपके पास तेल का दीपक हो, आप चला सकते हो। ठीक है, और भोग में आप या तो लड्डू का भोग लगा दीजिए या मोदक का भोग लगा दीजिए, ये भोग में चाहिए होगा। ठीक है, अब इन सबको करने के बाद, उनको ऑफरिंग देने के बाद, आपको उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना मतलब संकल्प करना है एक तरह से। देखिए, कुछ लोग संकल्प करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, जल लेने के बाद अपना नाम, अपना गोत्र वगैरह सब कुछ बोलने के बाद फिर अपना संकल्प लेते हैं। ठीक है, लेकिन संकल्प का मुख्य आधार क्या होता है, वो प्रार्थना ही होती है कि हम इस कार्य के लिए आपसे ये प्रयोग कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ में जल लेकर के वो संकल्प करना है। देखिए, ये सारी चीज़ जो पुरातन काल से चली आई है, ये गुरु शिष्य परंपरा की तरह चलती आती थी कि भाई क्या आपको संकल्प इस प्रकार से लेना, आपको चीज़ इस प्रकार से लेनी, ताकि चीज़ें स्पष्ट हों। लेकिन मुख्य चीज़ क्या होती है कि उनसे हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मैं आपके इस जप को, इस कार्य की पूर्ति हेतु कर रहा हूँ।
तो आप यहाँ पर अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं संकल्प ले सकते हैं कि आप इस संकल्प के लिए कर रहे हैं कि आपके धन के जितने भी मार्ग में, धन के मार्ग में जितने भी अवरोध हैं सब दूर हो जाएं, ठीक है, जितने भी धन के ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएं। या फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं, बस हाथ जोड़िए और सारी ऑफरिंग देने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि चावल के 3 ढेर पर गणेश जी को, रिद्धि को और सिद्धि को स्थापित कर देना, यानी कि सुपारी के रूप में उनका तिलक करना है, ठीक है। तिलक करने के बाद आपको जो ऑफरिंग में फूल होते हैं और मिष्ठान होता है, धूप दीप होती, सब लगाने के बाद आपको प्रार्थना करने की है, भगवान श्री गणेश जी मैं इस कार्य की पूर्ति हेतु आपका आवाहन कर रहा हूँ, आपका मंत्र जाप कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जितने भी धन के अवरोध हैं वो सब हट जाएं, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए और आप अपनी रिद्धि और सिद्धि के साथ हमारे घर में स्थापित हो जाइए। इस प्रकार से बोल करके आप जो है प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद जो आपको मंत्र पढ़ना है, मंत्र है ओम गम श्रीम सर्व सिद्धि प्रदाय श्रीम गम नमः, ठीक है। तो आप इस मंत्र का 5 माला, 11 माला, 10 माला, 21 माला, ये आपकी शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद उनका आवाहन करना है, ठीक है। प्रार्थना कीजिए, उसके बाद बैठ कर के आवाहन कीजिए। आवाहन कैसे होता है कि आप उनका नाम लेकर के कि भगवान श्री गणेश जी आप अपनी रिद्धि और सिद्धि के साथ मेरे रिचुअल स्पेस में पधारिए, मेरे साधना कक्ष में पधारिए, मैं आपका आवाहन करता हूँ। तो ये मन से प्रार्थना करते हुए आवाहन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका आवाहन करने के बाद आप 5 मिनट आवाहन कीजिए। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, आपको थोड़ा भी एनर्जी फील होती है किसी न किसी प्रकार से, तो 5 मिनट में आपको भगवान गणेश जी की एनर्जी फील होगी ही होगी, ठीक है। 5 मिनट में आपको एनर्जी फील होगी ही होगी। और जैसा आपको लगे कि एनर्जी फील होने लगी है, उनकी प्रेजेंस फील होने लगी है, तो आपको जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की 11 माला, 21 माला, 5 माला, 31 माला, 51 माला, 101 माला, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है। मंत्र है ओम गम श्रीम सर्व सिद्धि प्रदाय श्रीम गम नमः, ठीक है। भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र को पढ़िए और 1 दिन की ये साधना होगी, 1 दिन का प्रयोग होगा। इस प्रयोग को करने के बाद अगर आप भविष्य में दोबारा कभी प्रयोग करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस प्रकार का फ्लो मेरे जीवन बना रहे, तो उस सुपारी को, उन चावल को और जो 2-3 सामान होते हैं, 2-3 सामान होते हैं, इनको उठा करके रख लीजिए। हर बार इन्हीं की पूजा करनी है, मतलब हर बार जो आप जब भी इस रिचुअल को लगाना चाहते हो, ठीक है। मुख्य रूप से रिचुअल अगर आप आम दिन में लगाना चाहते हो तो ये अनुष्ठान बुधवार के दिन शुरू करना पड़ता है और अगले बुधवार के दिन इसको ख़त्म करना पड़ता है। 1 हफ्ते का हो जाता है, कुछ लोग 2 हफ्ते करते हैं, कुछ लोग 3 हफ्ते कर सकते हैं। जब तक ये अनुष्ठान चलेगा आपके धन के जितने भी ब्लॉकेज हैं सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप 1 दिन के लिए कर रहे हो तो आपके ब्लॉकेज तब भी ख़त्म होंगे, लेकिन अगर आप 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं। आपके जीवन में धन की जो समस्या चल रही थी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ख़त्म हो जाती हैं और फ्लो बने रहता है, ठीक है। लेकिन 1 दिन में प्रयोग पूरा काम करेगा। तो अगर आप भविष्य में आप उसको दोबारा करना चाहते हैं तो आप चावल को और सुपारी को संभाल कर रखिएगा, आप दोबारा उसी प्रकार से लगा करके उनकी पूजन कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो चावल को, सुपारी को और जो भी वस्तु होगी, यानी कि फूल होंगे, ठीक है, चावल, सुपारी या अन्य जो भी चीज़ होंगी, आप उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको करना है तो उनको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, उनकी एक पोटली बना करके रख सकते हो। उसके बाद जब भी आपको साधना करने में प्रयोग करना हो, आप पोटली खोलिए, उन्हीं चावल को ऐसे रखिए और सुपारी स्थापित कीजिए, उसी प्रकार से रिचुअल को दोबारा कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप ये रिचुअल कर सकते हैं और आपको 1000% लाभ होगा ही होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राण से करते हो और सिर्फ ये सोच के करते हो कि मुझे बस ये करना है और मुझे लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको लाभ मिलेगा, मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा ही मिलेगा, बिना किसी संकोच के, खासकर अपने इष्ट देवी देवता को या जिसको आप पूज रहे हो, जिसको आप मान रहे हो, 1 दिन के लिए ही सही, अगर आपके अंदर वो संदेह नहीं रहता है ना, तो वो ऊर्जा चैनल होती ही होती है। ये सृष्टि का विधान है, इसको मैं आप कोई नहीं बदल सकता हूँ।
अगर किसी व्यक्ति ने किसी को प्राण से अंदर से भगवान को किसी को याद किया भी है तो वो तुरंत 5 सेकंड में उस व्यक्ति से उसकी ऊर्जा जुड़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाएगी। और अगर आपको यकीन ना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास बैठाइए जो एनर्जी सेंसिटिव हो। मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति एनर्जी सेंसिटिव हो उस व्यक्ति को अपने पास बैठाइए और बैठाने के बाद उनसे बोलिए कि मैं किसी का आह्वान कर रहा हूँ मन ही मन में, और आप मुझे बताइए कि ऊर्जा आपके आसपास मेरे आसपास आई है कि नहीं आई है। आप 5 मिनट आह्वान कर लेना किसी भी देवता का प्राण से अंदर से, तो उस देवता की प्रेजेंस उस व्यक्ति को फील हो जाएगी। प्रेजेंस मतलब वो देवता नहीं आ जाएगा, उसकी शक्ति कहीं ना कहीं आपके आसपास आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऊर्जा को गमन करने में समय नहीं लगता। 1 सेकंड में आपके पास पहुंच सकती है कोई भी ऊर्जा, 1 सेकंड के अंदर। ये नहीं कि आप आह्वान करोगे तो घंटों में, आह्वान करने के बाद घंटों बाद जब जाएगा ऊर्जा उतरने लगेगी। सिर्फ आप प्राण से आह्वान कर लेना। प्राण से मतलब पूरा विश्वास के साथ, उस एक धारणा के साथ और एकाग्रता के साथ आप किसी का भी आह्वान कर लेना, उसकी ऊर्जा आपके पास आएगी आएगी। और अगर आप ऑलरेडी साधना करते हो और आप एनर्जी सेंसिटिव हो, मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, एनर्जी सेंसिटिव हो तो मात्र 5 मिनट किसी का भी आह्वान करके शांति से बैठ जाइए। 1 दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, कितनी भी भयंकर से भयंकर स्पिरिट हो, ऊर्जा हो, वो तुरंत आपसे कनेक्ट होने लग जाएगी। ये विधान है, ये सृष्टि का विधान है। ठीक है, लेकिन जब इन सब चीज़ों में, अब आप कह सकते हैं कि अगर मैं आह्वान ही कर सकता हूँ तो फिर मैं साधना करने की ज़रूरत क्या है। नहीं, साधनाएं, मंत्र, विधियाँ उस शक्ति को आपसे डीप डाउन जोड़ने के लिए होती है। मुख्य रूप से तो आप बैठकर किसी का आह्वान करने, डेली आह्वान करने बैठ जाओ, भगवान गणेश जी करने बैठ जाओ, माँ काली करने बैठ जाओ, कुछ ही दिनों में आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी ही होगी, बल्कि उसी दिन हो जाएगी। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो, नहीं हो तो कुछ हफ्तों के अंदर आपको उस ऊर्जा आपको फील होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयोग आप कीजिए। धनतेरस के दिन कीजिए, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग मत कीजिएगा, काम नहीं करेगा, उस तरह काम नहीं करेगा। अमावस, पूर्णिमा, ये इस प्रकार के दिनों में हमेशा वो साधना कारगर होती है, कामयाब होती है जो डार्क हो, जो किसी उग्र देवी देवता की हो, जैसे मैंने आपको माँ काली का मंत्र दिया। और एक चीज़ की अक्सर लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि अगर हम कोई भी साधना कर लेंगे, मान लीजिए जो मैंने आपको मंत्र दिया आपने वो कर लिया, और करने के बाद किसी को ये लगने लगे कि बस मैंने 1 दिन ये साधना करने के बाद, मंत्र सिद्ध करने के बाद अब जीवन भर मैं इसका लाभ उठाऊंगा बिना इसको जपे, तो ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया का कोई भी मंत्र, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना अगर आपको प्राप्त हो भी जाए तो जब तक आप उस देवी देवता को, उस एंटिटी को उसकी ऑफरिंग नहीं देते हो या फिर उस एक पॉइंट तक जाप नहीं करते हो, तो कोई साधना कभी टिक कर नहीं रहती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो माँ काली का जो शाबर मंत्र था, वो शाबर मंत्र एक बार करने के बाद भी आप महीने में 1 बार उसका अनुष्ठान जरूर कीजिए, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। तो आपकी मंत्र की शक्ति बनी रहेगी और मंत्र तीर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैंने बस होली के दिन, दिवाली के दिन मैंने कर ली, उसके बाद मुझे करना ही नहीं है, बस सिर्फ प्रयोग करना है इस मंत्र का, तो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी मांत्रिक नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो मंत्र को चार्ज करने के लिए उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए मैंने वो बताया कि आपको 15 दिन में या फिर महीने में 1 बार जब अमावस्या आती है तो आपको उसका अनुष्ठान वैसे ही दोहरा लेना है, तो वो मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जागृत रहेगा और पूरा काम करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।